हमारा एपिसोड जहाँ से एंड हुआ था, ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर की ये बात कहने पर जो हमारे पेंग वुहान होता है वो कहता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने मेरी बेटी के कपड़े उतारने की बात कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसकी आंखों में ये हवस भरी हुई है, और अगर कोई और बाप भी होता तो वो ऐसी बातें नहीं सुनता अपनी बेटी के बारे में। और हमारा मेन कैरेक्टर की फट चुकी होती है। वो कहते हैं, एक मिनट, आप शांत होकर एक बार मेरी बात तो ध्यान से सुनिए। हमारा मेन कैरेक्टर पेंग वुहान से कहता है कि आपने मेरी बात का लगता है कुछ गलत मतलब समझ लिया। मेरे कहने का ये मतलब था, जो उनके रोजाना के कपड़े पहने जाते हैं उन कपड़ों को चेंज करके कुछ अलग पहनाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उन कपड़ों की वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो रही हो। फिर जब पेंग वुहान को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उसे ऐसा कुछ नहीं करना था, और फिर वो अपने ऊपर ही कहने लग जाता है, मैं पेंग वुहान जिसने यंग वॉरियर पर डाउट किया कि मैं कितना ज़्यादा अजीब इंसान हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि रुक जाइए रुक जाइए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और हमें इस समय आपकी बेटी को देखना चाहिए जिसकी कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ही खराब है, वो बेहोश हुई है। फिर जो हमारा बंदा पेंग वुहान होता है वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, किसी और की गलती को समझना, मैं सही में आभारी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि वो तुम्हारी गलती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि जो हमारी यंग लेडी हैं वो अभी के टाइम पे टैंक क्लैन के अंडर रहेंगी, और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं टैंक क्लैन के साथ वो सारे रेस्ट्रिक्टेड कर दिए जाएंगे, आप उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। वो हमारा बंदा कहता है, पेंग वुआन, क्या मैं भी? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, आप भी नहीं मिल पाएंगे। अगर वो दोबारा से ऐसे ही सिम्टम्स पाती हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी अंडर केयर में रहने के बाद भी उन पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया है, मतलब पेंग क्लैन निर्दोष है, उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है जिसकी वजह से हमारी यंग लेडी को कोई दिक्कत हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये एक टेक्निक है जिसकी वजह से वो आसपास के वातावरण को एकदम कंट्रोल कर सकता है। जब वो किसी वेनोमियस क्रिएचर को पालता है तो उसके लिए उसको वातावरण को भी सही करना पड़ता है। उसी हिसाब से वो ये इस लड़की का भी क्योर करने वाला है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमें किसी क्रिएचर के बारे में नहीं पता उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंसानों की तरह कम्युनिकेट करके नहीं बता सकते उन्हें इस चीज़ की कमी है। आप ऐसे भी मान सकते हैं जैसे कोई कमेलियन एक इंसान से कह रहा हो कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो मुझे उसके लिए कुछ चाहिए ऐसा जिससे मेरे को उसको खा के विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम उनके खाने से लेकर उनके डेकोरेशन तक जो भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है उन सब में थोड़ी बहुत चेंजेस लाते हैं जिससे हमें उनकी प्रॉब्लम का पता चल सके। ये तरीका है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ ज़्यादा दिक्कत कर रही है। इसी मेथड का प्रयोग लेडी मेंग पे करने वाला हूँ मैं, इनका वातावरण को एकदम रीसेट करने वाला हूँ जिससे मेरे को पता चल सके उनकी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ट्रिगर होने के बाद उन्हें ऐसी बीमारी सी दे देती है। अब हम इसका पता करने के लिए ऐसा कुछ करने वाले हैं। फिर हमारे पैट्रियार्च कहते हैं ये चीज़ थोड़ा सा टाइम तो लेगी लेगी, लेकिन इसमें दिक्कत कोई नहीं है, इसमें हम आराम से पता कर सकते हैं कि जो कौन सी बीमारी है जो इन्हें परेशान कर रही है, और हम आराम से उसका उजागर कर देंगे कि वो बीमारी है क्या। फिर जो पैट्रियार्च होता है वो सॉर्गोंग से कहता है, तुम्हारा आइडिया एकदम बढ़िया है सन इन लॉ। और वहाँ पे जो बंदा पेंग वुहान होता है वो कहता है, ये बात तो मैं भी समझ गया। फिर जो पेंग वुहान होता है वो थोड़ा इमोशनल होते हुए रोते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना, यही मेरी एक आखिरी होप है, अगर इसको कुछ भी होता है तो मैं बिल्कुल भी ये सदमा झेल नहीं पाऊंगा। एक बाप होने के नाते ये दुख तो उसका जाहिर था। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इन चीजों में आगे बढ़ते हुए कहता है, लॉर्ड पेंग आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी बेटी का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने वाला हूँ। और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने बहुत सारे क्रिएचर पाले, बच्चा क्या चीज़ है, इसको भी मैं पाल लूंगा। लेकिन हमेशा जैसा सोचा जाता है हमेशा वैसा नहीं होता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो उसकी बच्ची होती है लॉर्ड पेंग की, वो रो रही होती है, यंग लेडी रो रही होती है, और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। वो कहता है सही में रोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो नहीं रहा होता। वो रो रही होती है, वो गंगा यमुना सरस्वती सब यहीं फैला रही होती है। अरे वो बच्ची अलग चिल्ला रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर अलग चिल्ला रहा होता है, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है, जब से ये होश में आई है तब से ये बहुत ज्यादा रो रही है, पता नहीं इसे क्या चाहिए, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। ये बात तो सबकी है, सारे बच्चे इतना जल्दी रोते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रो रही है। वही के टाइम पे जो मेरी सासू माँ और बहन है वो अभी यहाँ से गायब है, पता नहीं वो क्या चीज लेने गए हैं, वो उसके बारे में मुझे भी नहीं पता। अभी के टाइम पे ये लड़की और मैं दोनों के दोनों अकेले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे शांत कराऊं। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लग रही है, क्या तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें क्या चाहिए जिसकी वजह से तुम शांत हो जाओगी, तुम रोना बंद कर दोगी। वो फिर भी रोई जा रही होती है, वो कुछ नहीं कह रही होती। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ऐसा कोई कारण है कि जो लॉर्ड पेंग है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे इतना ज्यादा रो रही है लेडी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बहाने बनाते हुए कहता है कि लॉर्ड पेंग अभी के टाइम पे तुम्हारे लिए दवाई लेने गए हैं, वो यहाँ से थोड़ी दूर पे गए हैं, वो जल्दी लौट के आ जाएंगे, ऐसा लगता है कि वो कल या परसों तक जल्दी आ जाएंगे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि मुझे मिठाई चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ये बच्ची कितनी ज्यादा अजीब है, इस कलयुग में भी ऐसे बच्चे होते हैं अपने बाप को छोड़ के मिठाइयों पर ध्यान दे रहे हैं, वाह क्या बात। और उसने रोना बंद कर दिया होता है, वो चुपचाप शांत होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर याद करता है कि हुन ने उसे बताया था इसकी जेब में बहुत ज्यादा हिडन जेम्स थी, उधर बहुत सारे स्वीट्स रखने के लिए ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज्यादा स्वीट्स रखे जा सकते हैं। फिर जो लड़की पैंगिंग है वो रोते हुए कहती है, मेरे सारे के सारे स्वीट्स चले गए हैं और मैं अभी अकेली हूँ। वो बहुत ज्यादा ही अपनी आंखों से आंसू बहा रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेडी पैंग प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, अभी के टाइम पे आप बेहोश होकर उठी हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे अभी के टाइम पे स्वीट्स खाने चाहिए, आप रुक जाइए, स्वीट्स मत खाइए, अभी के टाइम पे आपको सिर्फ थोड़े चावल
चावल खाने चाहिए। जब तक आपके जो चावल आप खाओगी मैं थोड़ा कोशिश करूँगा, मैं आपके लिए खुद स्वीट्स बनाऊँगा और आपको दूँगा। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे लिए स्वीट्स बनाओगे? हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि अगर आप मेरी बातें अच्छे से सुनोगे और अच्छे से खाना खाओगे तो मैं आपके लिए कैंडायर फ्रूट स्वीट बनाऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। हमारी जो लेडी पैंग होती है वो कहती है क्या सही में तुम मेरे लिए वो बनाओगे? फिर हमारा सॉर्यून कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ बनाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मेरे से वादा करना होगा। फिर जो हमारी यंग यंग होती है वो कहती है ठीक है मैं तुमसे वादा करती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने मिठाइयों का नाम सुन लिया होता है। तो फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर से वो कहती है मेरे एक वादा है, मैंने तुमसे किया है, तो जब भी मैं कोई इंसान हमारी फैमिली का जब वादा तोड़ता है तो तुम्हें उसके मुंह पे मुक्का मारना होता है। मैंने अगर वादा तोड़ा तो तुम मेरे फेस पे पंच कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर से हिल जाता है, वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है डैम इट, ये टैंक क्लैन के लोग अपने बच्चों को ये क्या चीजें सिखा रहे हैं। फिर हमें टैंक क्लैन के घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो लड़की होती है पेंग यिंग यिंग रह रही होती है उससे थोड़ी बाहर का सीन, जहाँ पे उसका जो बाप होता है वो कहता है मेरी बेटी तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। जहाँ पे पेंग वुहान होता है वो अपनी बेटी की चिंता के लिए बाहर खड़ा होता है और उसको इंतजार कर रहा होता है कब वो घर से बाहर निकले। उसकी नजर कहीं दूर अपनी बेटी पे पड़ती है, वो कहता है अभी के टाइम पे मैं सिर्फ अपनी बेटी को इतनी दूर से ही देख सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही मेरे लिए डर की बात है। पेंग वुहान कहता है कि उन्हें रूल सेट कर रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अपनी बेटी को देखने आया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो हमारा सॉर्यूंग है वो लॉर्ड पेंग को पकड़ लेता है, वो कहता है लॉर्ड पेंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेंग वुहान की भी थोड़ी बहुत सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं देखना था अपनी बेटी को, और वो यहाँ पे चुपके से उसको देख रहा होता है। फिर जो पेंग वुहान है वो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के कोने में लाता है, वो कहता है 1 मिनट के लिए खोपचे में आओ। फिर जो पेंग वुहान होता है वो कहता है कि अभी के टाइम पे मेरी बेटी कैसा कर रही है। वहाँ पे जो हमारा सॉर्यूंग होता है वो कहता है हाँ वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा ठीक। फिर पेंग वुहान कहते हैं क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि क्या वो अच्छे से खाना खा रही है या तुम्हारी अच्छे से बात मान तो रही है ना? वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ उसने पिछली रात ही है ना मतलब 1 कटोरा चावल खाए थे, ये मान के चलो बहुत ज्यादा ही खाए चावल, ये बहुत ज्यादा अच्छा है उसकी सेहत के लिए। फिर पेंग वुहान होता है वो कहता है कि तुमने कैसे किया, उसे कैसे खिला दिया ये चावल, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या उसमें कुछ गड़बड़ है, उसने खुद से खा लिया। और हमारा पेंग वुहान कहता है लेकिन उसने ये कैसे किया, मेरे साथ तो उसने कभी सामने से चावल कभी उठ के नहीं खाए। फिर वहाँ पे हमारी लेडी हुएन आ जाती है और वो उन्हें ग्रेट करती है, लॉर्ड पेंग मैं आपको ग्रेट करती हूँ, और हमारे जो पेंग होते हैं वो भी हमारी मेन हुएन को ग्रेट करते हैं। पेंग वुहान लेडी हुएन से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी बेटी का इतने अच्छे से ध्यान रख रही हैं। फिर हुएन हमारे सॉर्यूंग से कहती है वैसे यिंग यिंग कह रही थी उसका बड़ा भाई सॉर्यूंग कहाँ चला गया पता नहीं चल रहा, और वहाँ पे ये बड़े भाई का शब्द सुनने के बाद जो हमारे पेंग वुहान है उसे सदमा लगता है, वो कहता है क्या बड़ा भाई, लेकिन बड़ा भाई कैसे? वुहान होता है वो गुस्से में आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है इस तरीके मैं यहाँ पे ना होने पे तुम मेरी बेटी के इतना ज़्यादा क्लोज आ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा भड़कने लग जा रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच समझ गया होता है कि इसको समझा नहीं पाऊंगा तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो यहाँ से फुल करके निकल जाता है। पेंग वुहान वहाँ चिल्लाते हुए कहता है मुझे इस बात का आंसर चाहिए, वो तुम्हें कब से बड़ा भाई कह रही है, और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वरना मैं गलत जगह फंस जाऊंगा। वहाँ पे हमारा पेंग वहाँ सिर पकड़ा होता है, और जो वेन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम दोबारा से ट्रेनिंग ग्राउंड जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर सॉर्यूं कहता है कि हाँ मुझे अभी के टाइम पे वहाँ जाना जरूरी है, जिससे जो गोल्डन बीस है वो उसकी बात अच्छे से माने यिंग यिंग की। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए यिंग यिंग की तरफ जा रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है प्लीज उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए गोल्डन हेयर किंग बीस। फिर दिखाया जाता है यहाँ पर जो यिंग यिंग है वो खेल रहे होते हैं उनके साथ। फिर सॉर्यूं उसे आवाज देता है यिंग यिंग, और यिंग यिंग कहती है हाँ बड़े भाई, और हमें दिखाया जाता है वो जो बी होती है उसे एक सॉफ्ट टॉय की तरह उसके साथ खेल रही होती है। दिखाया जाता है जो बहुत सारी बीज होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और उसके साथ खेलना चाह रही होती है, पता नहीं उसके साथ खेलना ही चाह रही होती है क्यों, और वो उसके पास जा रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख रहा होता है, यहाँ पे जो बीज होती है वो उसके साथ खेल रही होती है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने बीज का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतनी सारी हेल्प करी और यिंग के साथ अच्छे से खेल रही है और उसके साथ अच्छे से बात भी कर रही है, मतलब बात नहीं कर रही है उसके साथ अच्छे से खेल रही है, उनका बॉन्ड अच्छा हो गया पहले से। हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि उसके पास आने का एक रीजन ये भी बनता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती है जिसकी वजह से उसके आसपास सेंट की खुशबू आती है, मीठी सी खुशबू, जिसकी वजह से जो बीज होती है वो अट्रैक्ट ज्यादा होती है उसके पास। क्या जो बीज है वो यिंग को खाना तो नहीं समझ रही है? अगर समझ रही है तो ये थोड़ी गड़बड़ की बात हो सकती है हमारे लिए। यिंग को इतना ज्यादा लगाव हो गया बीज से, वो हर बार क्वीन बी से मिलने के लिए उसके खोपचे में मतलब उसके घर के अंदर जाती है, और हमारी जो क्वीन होती है मतलब जो लड़की होती है हमारी यिंग वो कहती है ब्रदर हमें लगता है कि अभी के टाइम अंदर जाके क्वीन बी से और मिलना चाहिए। मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है उसको अगर थोड़ी देर खेलने को मिलेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों अभी वो बहुत ज्यादा छोटी है। और फिर वो ये कहता है हमारी यिंग से कि तुम वहां पे ज्यादा मत जाना, क्वीन भी बहुत ज्यादा बिजी है अपने काम में तो उसे अभी परेशान मत करना बिल्कुल भी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है अगर मेरे पास एक छोटी बहन होती तो वो भी इसकी तरह ही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर उससे एक छोटी बहन की तरह मान चुका होता है। वो कहता है कि बच्चों का ध्यान रखना इतना भी कोई बुरी चीज नहीं है। जहाँ पर जो यिंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है एल्डर ब्रदर वहाँ पे देखो वहाँ पे एक और बी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या बी?
तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ी दिक्कत कर सकती है। जितना वो कह पाता उससे पहले उस बी ने उसे काट लिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है हो गई गड़बड़। हमारा मेन कैरेक्टर यिंग यिंग के पास भागते हुए जाता है, वो कहता है क्या तुम ठीक हो, और हमें दिखाया जाता है जो यिंग यिंग है उसे काट लिया गया होता है एक बी के द्वारा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है, हर बी अच्छी नहीं होती, मैं अभी के टाइम पे मेडिसिन हॉल जाने की जरूरत है, वहाँ पे तुम्हारे इस पे दवाई लगवाने की जरूरत है। वो कहती है ठीक है भैया, और वो बहुत ज़्यादा थोड़ी इमोशनल हो गई होती है, थोड़ी दुखी हो गई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कभी कभी ध्यान रखा करो, कभी कभी जो बीज होती है वो कभी कभी जहर छोड़ती है, उससे तुम बीमार हो सकती है, तुम्हें दूर रहने की थोड़ी जरूरत है। फिर यिंग यिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है ओके भैया। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है उसकी बॉडी गर्म हो रही होती है और वो थोड़ी थोड़ी बीमार हो रही होती है, लगता है वही बीमारी इस पर दोबारा से आ रही होती है। उसकी जो सांसें होती है वो धीरे धीरे तेज हो रही होती है, वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यिंग यिंग क्या तुम ठीक हो, और वो हम कह रही होती है एल्डर ब्रदर। वहाँ पर जो यिंग यिंग होती है वो बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है, वो कहता है यिंग यिंग क्या तुम ठीक हो, और वो उसको लेके जाने लग जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पेंग वुआन की बातें याद आने लग जाती हैं। जब भी उसके साथ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाती है और अब बहुत सारी दिक्कतें आती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो वैसा ही कारण है, लगता है वो वापस वैसी बीमारी में जा रही है। हमारा सॉरियन कहता है कि एक ही चीज है जो इसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसकी वजह से बार बार ये बेहोश हो रही है, वो चीज है एनाफ्लाइटिक शॉक एनाप्लेक्सिया। पता नहीं क्या ही अजीब सा नाम है, आप खुद देख के पढ़ लीजिएगा गाइस। हमारा सॉरियन कहता है कि ऐसा हो सकता है इसको इस चीज से एलर्जी हो, एलर्जी की वजह से इसका जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देता है, इसके से इसको ऐसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। आप सब कह ही सकते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये कहना चाहता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या कुछ भी आने लग जाता है तो अंदर से जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजों को भेजता है। वहाँ पे एक वायरस हमारे ब्लड सेल से कह रहा होता है क्या मैं इस लड़की की बॉडी को थोड़ा और परेशान कर सकता हूँ। वो जो वायरस के देखने के बाद जो ब्लड सेल से वो भागने लग जाते हैं, वो कहते हैं पॉइजन पॉइजन। वायरस है वो थोड़ी देर अपना आतंक मचा पाता है, फिर उसकी नजर सामने की तरफ कुछ पड़ती है तो सामने की तरफ बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड आ रहे होते हैं, वो उस बीमारी से लड़ने के लिए छोड़ेगा इम्यून सिस्टम से वो चीजें होती है। वो एक तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा छोड़ेगा एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो हमारी ब्लड को बहुत ज्यादा सही करती है और उसके अंदर से जो बीमारी और जो प्रॉब्लम्स है उसे सही करती है। प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब तुम्हारी बॉडी किसी और चीज सब्सटेंस से तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है और उससे थोड़ा अजीब होने लग जाता है। अब जो एंटीबॉडीज होती है उनके ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आप इस फोटो में देख ही सकते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से वर्क करते हैं जैसे जो ब्लड का फ्लो हो जाता है वो तेज हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से नहीं पहुंच सकता है। इसके वजह से इसको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से, तो यही कारण है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर यिंग को लेकर भाग रहा होता है, वो कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। हमारा सॉरियंग यिंग से कहता है प्लीज थोड़ी देर तक और सब्र करो, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से मेन तरफ पहुंच जाता है हॉल में जहाँ पे ये सारे लोग बैठे होते हैं, और वो चिल्ला के कहता है फादर इन लॉ एक समस्या आ गई है, जो यिंग यिंग है वो वापस बेहोश हो गई है। पेट्रियाज कहते हैं क्या दोबारा से क्या हो गया सियोरुंग, मुझे तुम इसके बारे में क्या बता सकते हो। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो उसका डैड होता है वो भी भाग के आ रहा होता है उसके पीछे, वो कहता है मेरी गुडनेस मेरी यिंग यिंग। हमारा सॉरियंग कहता है उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ पे जो पेंग वुआन होता है वो कहता है मैं इसके अंदर अपनी इंटरनल एनर्जी को इंसर्ट करता हूँ जिससे इसे प्रॉब्लम ना हो। जो पेंग यिंग यिंग है वो ठीक हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक गॉड कि ये ठीक हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर कहता है सही में ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सही में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर किसी की बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन या बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उसका यूज़ तो मॉडर्न एरा में किया जाता है, यहाँ पे तो उसके लिए हम इंटरनल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इस दुनिया में ये मैटर नहीं करता क्या चीज़ है, इससे क्यूआई मैटर की जो टेक्निक होती है इंटरनल एनर्जी यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर देती है, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम और छोटी छोटी प्रॉब्लम। पेट्रियाज कहते हैं ये सिम्टम्स कुछ कुछ पहले की तरह ही है जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। पेट्रियाज हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं तुम उसके साथ थे क्या, तुम्हें उसके बारे में पता चला कि क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। वहीं पे हमारे पेंग वुआन कहता है कि हाँ क्या तुम्हें कुछ पता चला इसके बारे में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जी एल्डर, और हाँ मुझे पता चल गया क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम बन रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरे को पता चल गया है क्योंकि जब यंग लेडी बी को के साथ कांटेक्ट में आई, जब बी ने उसे काट लिया तब वो बेहोश सी हो गई। हमारे जो पेट्रियाज है वो कहते हैं क्या बी। फिर जो पेंग वुआन होता है वो कहता है क्या तुमने बी कहा। फिर हमारे पेट्रियाज कहते हैं ये थोड़ी अजीब बात है कि लोग बेहोश हो रहे हैं बी की वजह से, मैं एक पल के लिए मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन जब बाकी के टाइम ये बेहोश हुई उस टाइम तो इसको बी ने नहीं काटा था। फिर जो पेंग वुआन है वो भी पेट्रियाज की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, अगर बी ने इसको एक बार काटा है तो बाकी के टाइम ये बेहोश क्यों हुई और इसको ऐसी बीमारी क्यों होने लगी। फिर जो पेट्रियाज होता है वो कहते हैं कि सॉर्युंग लगता है हम अभी तक क्लियर कनेक्शन पता नहीं कर पाए ये बीमारी के बारे में। जो हमारा सॉर्युंग होता है वो कहता है फादर इन लॉ आप लगता है अभी भी नहीं समझे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फादर इन लॉ से कहता है कि मैं आपको एक तरीके से कहूँ तो मेरे को पता चल गया है कि इसका रीजन क्या है, बार बार मिस लेडी पेंग बेहोश क्यों होती है। सॉर्युंग की ये बात सुन के जो पेट्रियाज होते हैं वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या तुम सही में सच कह रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेंग वुआन को कहता है कि मैं आपको एक तरीके से कह सकता हूँ जो यंग लेडी पेंग है उनको जो बीस ने काटा था उसकी वजह से मेरे को पता चल गया कि मेन बीमारी है क्या जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही थी। पेंग वुआन है वो कहता है कि तुम्हारी बात का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे तुम थोड़ा सा समझा सकते हो। फिर जो पेंग वुआन से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो है उसके पहले के टाइम यिंग यिंग के सबसे कपड़े उतारने हैं। और ये बात कहने के बाद जो पेंग वुआन है वो
क्या ही करेगा, आपको अंदाजा है उसके बाद क्या करने वाला है। और हमारे मेन कैरेक्टर का ऐसा लुक देख के वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो हुइन होती है वो गेट बंद करते हुए कह रही होती है, जैसा सोर्युंग ने कहा था, मिस यिंगिंग की जो बॉडी पे जो निशान है उसकी वजह से उनकी बॉडी देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ नए निशान है और कुछ पुराने निशान है जो पहले के टाइम पे आए होंगे। इनकी ये बात सुनने के बाद जो पेंग वुआन होता है वो कहता है तुमने जैसा कि सोर्युंग ने कहा था वैसा ही कुछ हुआ। और जो हमारे पैट्रियार्च होता है वो कहते हैं कि हाँ जैसा कि उसने कहा। और फिर हमारा सोर्युंग दिखा जाता है, उसके सिर पे कुछ फूला होता है, ये आप समझिए क्यों हुआ है उसके साथ। फिर जो हमारे एमसी की सासू माँ होती है वो गेट खोल के निकलती हैं और वो कहती हैं आप सब यहाँ पे प्लीज शांति बना के रखिए, उसने अभी तक वो होश में नहीं आई है, प्लीज आप यहाँ पे शांति बनाए रखिए। उनकी बात सुनने के बाद जो पेंग वुआन होता है वो कहता है जी टेंग लेडी। और वहाँ पे जो हमारे पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। फिर हमारे जो पेंग वुआन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं जैसा कि तुमने कहा था कि उसके शरीर पे उसके जो ब्लड मार्क्स है, मतलब जो भी निशान है उनके अलावा भी कुछ नए निशान आएंगे, वैसा ही हुआ यहाँ पे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो इतने समय से बेहोश क्यों है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोर्युंग कहता है कि इसका एक ही कारण है, बी पॉइजन। और फिर वहाँ पे जो पेंग वुआन होता है वो कहता है लेकिन पैट्रियार्च ने तो कहा था कि बी पॉइजन इसका कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीस के द्वारा ही तो ये पॉइजन फैलता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे तो बीस का नामो निशान तक नहीं है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पत्थर है, बहुत कुछ है, लेकिन फूल नहीं है। वहाँ पे फूलों के अलावा पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पे बीस का नामो निशान तक नहीं है। तो तुम्हें ऐसी क्या क्यों लगता है कि वहाँ पर हमारे वी वैनम ने ऐसा कुछ किया है? आप सही कह रहे हैं, अगर बी का वैनम होता तो आपने कब तक उसको नोटिस कर लिया होता, और अभी के टाइम पे आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नो डाउट कि वो बी पॉइजन ही है, लेकिन ये बी पॉइजन बी ने नहीं दिया, ये किसी और जानवर का काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई क्रिएचर है जो ऐसा काम कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर जितनी भी उसके पास नॉलेज थी बीस के बारे में उन पे वो कॉन्सेंट्रेट करता है। ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो बी पॉइजन की तरह ही काम करता है और वो सांस लेने में दिक्कत देता है, और ऐसे कुछ सिम्टम्स जिससे हमने देखे गए हैं यंग लेडी पेंग में। अब हमें पता लगाना है ये कौन सी चीज है। वो अपने दिमाग में बहुत ज्यादा जोर डालता है और उसे पता चल जाता है। जिन क्रिएचर के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर अपने माइंड में लाता है वो सारे के सारे चाइनीज क्रिएचर होते हैं। वो कहते हैं उन्हीं में ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। वो स्नेक्स, बिच्छू और जो भी जानवर हो सकते हैं उनके बारे में हमें बताता है। हमारा मेन कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रहा होता है ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और वो अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा होता है। अगर मैं एक पल के लिए सोचूं कि सांप हो सकते हैं उस जगह पे, तो बिल्कुल भी नहीं, सांप भी नहीं हो सकते और भिक्षु वो भी नहीं हो सकते। फिर वहाँ पे हमारे पेंग वुआन होता है, वो कहता है तुम देख रहे हो ये क्या कर रहा है, तुम्हें कुछ लगता है ये कुछ कर रहा है? हमारे जो पैट्रियार्च होता है वो कहते हैं समझ में तो मेरे को भी नहीं आ रहा, लेकिन जो भी कर रहा है थोड़ी देर वेट करो। हमारा सोर्युंग अपने मन में कहता है कि ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे जो क्रिएचर है वो उनसे अक्सर मिलता था, जिसके वजह से वो बार बार बेहोश होती है और उनको ये बीमारी हो। हमारे सोर्युंग को याद आता है कि उन्हें मीठा खाना कुछ ज्यादा ही पसंद था। वो अपने साथ जब भी जाती मीठा अपने साथ लेके जाती, और उनकी जो जेम्स थी, मतलब जितनी भी उनकी पॉकेट थी उनमें सब में एक कोई ना कोई बर्फी मिठाई रखी ही रहती। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो बी वैनम था, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और मिस हुइन भी कंफ्यूज होती है, और जो पेंग वुआन होता है वो भी कुछ कंफ्यूज सा ही हो रहा होता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता ये ऐसी बात क्यों कर रहा है। पेंग वुआन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, हमारे पूरे पेंग क्लैन रेजिडेंस में कहीं पर भी एक बी का नामो निशान नहीं है, तो ये हुआ तो हुआ कैसे? फिर हमारा सोर्युंग कहता है कि टैंक क्लैन इस पॉइजन के बारे में अच्छे से जानता है। हर इंसान को पॉइजन अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, जरूरी नहीं है सबको पॉइजन एक ही तरीके से अफेक्ट करे। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति को मतलब एक बार में पॉइजन असर कर जाता है, किसी को 10 बार पिलाने के बाद भी असर नहीं करता। वहाँ पे जो हमारे पैट्रियार्च होते हैं वो कहते हैं सोर्युंग एकदम तुमने सही कहा, जरूरी नहीं है कि सब पे एक ही तरीके से पॉइजन असर करे। लेकिन जहाँ पे जो पेंग वुआन होता है उसके दिमाग के ऊपर जा रही होती सारी बात है, उससे ऐसा लगता है उसे कुछ समझ में आया ही नहीं होता। फिर जो हमारा सोर्युंग होता है वो कहता है आप यिंग को देख ही सकते हैं, जब भी उस पर बी पॉइजन का असर होता है तब उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट होता है उसका, मतलब एक तरीके से कहता है उसे इस चीज से एलर्जी है। और ये चीज आपने देखी होगी पेंग वुआन से कहता है, और पेंग वुआन कहते हैं कि हाँ हमने देखा तो था। हमारा सोर्युंग कहता है कि आप ये कह ही सकते हैं कि उसकी बॉडी ये एलर्जी है उसको बी वैनम से, और आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं उसके घर के आसपास बी न होने से उसे ये बीमारी कहाँ से लगी। ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं। पेंग वुआन कहता है कि वो किस चीज की ओर इशारा करते हैं, और वो पसीने आ रहे होते हैं, उसे समझ भी नहीं आ रहा होता ये क्या कह रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बी वैनम एक अलग तरीके का बी वैनम, जरूरी नहीं है कि जो बी वैनम है वो बीज में ही पाया जाता है, वो एक अलग तरीके की स्पीशीज में भी पाया जा सकता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुइन, पैट्रियार्च, पेंग वुआन और हमारा मेन कैरेक्टर चारों के चारों आए होते हैं। वहाँ पे पेंग वुआन कहता है क्या तुम सही में श्योर हो यहीं पे वो मिलेगा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो यहीं पर मिलेगा। फिर जो सोर्युंग होता है वो हुइन से कहता है क्या ये तुम जो लालटेन ले रखी है वो मुझे थोड़ा दिखा सकती हो जिससे मैं यहाँ पे उस कीड़े को ढूंढ सकूं? फिर हमें लालटेन की रोशनी में कीड़े दिखाए जाते हैं जो मिठाई को खाने के लिए उसके पास आए होते हैं, एकदम चींटी की तरह होते हैं, ये चींटी लग रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक चींटी दूसरी चींटी को चाट रही होती है क्योंकि उसके ऊपर मिठाई लग गई होती है। चींटी होती है वो भी कह रही होती है मुझे बचाओ, ये चींटी मुझे खा रही है। और हमें दिखाया जाता है फिर जो
जो हमारा सॉर्योंग होता है उस चींटी को पकड़ लेता है जो दूसरी चींटी को खा रहा होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेंगुआन से कहता है कि यही असली गुनहगार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर हमारा जो पेंगुआन होता है वो कहता है क्या ये गुनहगार है, लेकिन तुमने तो कहा था वो बी है, लेकिन ये तो चींटी है ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेंगुआन को समझाता है कि तुम एक तरीके से कह सकते हो ये जो बीस की है दूर की मौसी की रिश्तेदार है, एक तरीके से ऐसे ही कह सकते हो तुम। फिर पेंगुआन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे और अच्छे से समझाता है कि तुम देख ही सकते हो ये जो चींटी है उसके नीचे एक डंक सा भी है, नॉर्मल चींटियों की ये होता नहीं है लेकिन इसी के क्यों है। और वो पेंगुआन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इसके पास ये कुछ अलग ही चीज है। जो आंट होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, ऐसा लग रहा होता है कि उसे छोड़ने की देरी होती है, वो इन्हें काट लेगी। एड्रियास कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था ये वैसा ही है, तुम्हारे कहने का यही मतलब था कि ये उसकी रिलेटिव है। मैं समझ सका कि अब ये तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे। और फिर हमारा जो पेंगुआन होता है वो कहता है कि हाँ एक ऐसी चींटी जिसके पास डंक है, मैं भी समझ गया अब तो। फिर सॉर्योंग कहता है यही छोटा बदमाश था जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था। इसको किंग स्टार आंट भी कहा जाता है क्योंकि अगर यिंग यिंग की कंडीशन का कोई गुनहगार है तो वो ये चींटी ही है जिसकी वजह से यिंग यिंग की ये जो हालत हुई है। और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट कल जल्दी आएगा तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखिएगा और नई वीडियो जल्दी ही मैं लाऊंगा। और सायोनारा।